नमस्कार भाई लोग। एक बार फिर मैं आप लोग के सामने काफ़ी गंभीर मुद्दा लेकर आया हूँ। आज एक परिवार से मुलाकात हुई। उनका तकरीबन 24 साल का बेटा है जिसे पुलिस ने जेल भेजा है। कुछ ख़ास वजहों से मैं उस ज़िले का नाम, उस व्यक्ति की पहचान नहीं बताऊंगा, लेकिन बातचीत के दौरान जो चीज़ें निकल कर आईं उसके बाद बड़ा मन व्यथित हुआ। और अपनी पत्रकारिता के इतने सालों में मैंने ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी, बहुत से मामले भी देखे हैं, तो इस तरह की चीज़ें मेरे लिए कोई नई नहीं थी। मगर आजकल का जो परिवेश चल रहा है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, उसके बाद मन में एक चीज़ आई कि बहुत से लड़के लड़कियां बड़े समझदार हैं, बेहद अक्लमंद और आधुनिक समय में खुद को अपने माँ बाप से ज़्यादा समझदार समझते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं, और इसी गलतफहमी में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो ज़िंदगी भर रोने का सबब बनता है। पहले मैं इस लड़के के बारे में आपको कुछ बता दूं। ये जनाब पढ़ाई के दौरान ही कई लोगों के संपर्क में आए। कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ ख़राब लोग भी थे। उस दौरान इनकी मुलाकात कुछ लड़कियों से हुई। कुछ शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि पर्टिकुलर मैं किसी एक लड़की या लड़के के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। ये पूरी समाज की बात है इस समय। फ़िलहाल वो उस लड़की के टच में आए, दोनों एक दूसरे के संपर्क में बने रहे, नंबरों का आदान प्रदान हुआ, व्हाट्सएप चैटिंग शुरू हुई, फिर एक दूसरे को प्रपोज़ करना, घूमना फिरना, डेटिंग करना, वो सारी चीज़ें हुई जो एक टीनेजर्स में होती हैं। फिर उसके बाद दोनों में कुछ फिजिकली रिलेशन भी हुए। करीब साल 2 साल ये मामला चला, और सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि मामला थाने की चौखट तक पहुंचा। लंबी जद्दोजहद के बाद कोई नतीजा नहीं निकला, और आखिर में पुलिस ने उसमें एक्शन लिया, कार्रवाई की, और जनाब इस समय जेल में हैं। उनके माँ बाप काफ़ी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाली फैमिली नहीं है। मामला मुझ तक भी आया, काफ़ी समझाया मैंने उनको। बातचीत के दौरान लड़के की कुछ बातें भी निकल कर आईं। तो साला मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आजकल के जो लड़के हैं, लड़की घुमाते वक्त, खर्चा करते वक्त पता नहीं कहाँ से पैसा ले आते हैं। वो जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, पूरी तरह गलत कर रहे हैं, बावजूद इसके वो उस गलत रास्ते पे चलते हैं। और जब अंजाम सामने आता है तो सारा आरोप लड़कियों पे लगा देते हैं। तुम साले घुमाते वक्त तुमको समझ में नहीं आया, गिफ्ट देते वक्त तुम्हें परिवार की याद नहीं आई, जब तुम जहाँ भी उसको ले गए, दोस्त के यहाँ ले गए, कहीं भी ले गए हो, तब तुम्हें अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल नहीं आया, तब तुम्हें अपना कैरियर नहीं नज़र आया, तब वो लड़की तुम्हें झूठी नहीं लग रही थी, तब तुमको वो सब कुछ अच्छा लग रहा था। और आज बेटा जब तुम जेल चले गए हो तो तुम बता रहे हो लड़की ऐसी थी, परिवार ऐसा था, ब्लैकमेलर है, सब कुछ है। क्यों? तुम साले क्या बहुत दूध के धुले थे? तुमने क्या बहुत कोई नेक काम किया है? क्या तुमने बहुत अच्छा काम किया? तुम्हारे माँ बाप ने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, पढ़े लिखे हो, समझदार हो। 23-24 साल की उम्र कोई ऐसी नहीं होती है कि बहक जाओ। अच्छे दोस्त थे तुम्हारे, तुम अच्छी तरह जानते थे, तुम्हारे मंसूबे ऐसे पहले थे, लेकिन जब आज अंजाम सामने आ रहा है तो तुम्हें आज वो परिवार ब्लैकमेलर लग रहा है। अब यहाँ पे एक बात और उठती है उस लड़की को लेकर। जैसा कि मैंने वो तहरीर पढ़ी, वो एप्लीकेशन पढ़ी, एफआईआर पढ़ी, तो उसमें वो सारी चीज़ें थी। दोस्ती करना, कोल्ड ड्रिंक पिलाना नशे की, उसके बाद दुष्कर्म करना, फिर उसके बाद माफ़ी मांग लेना और शादी का प्रस्ताव रखना, मान जाना, उसके बाद कई सालों तक फिजिकली रिलेशन रखना, और फिर मुकर जाना, विरोध करने पे मारपीट करना, धमकी देना, ये सारी चीज़ें थी उसमें। अब मैं उन लड़कियों के माँ बाप से भी एक बात जानना चाहता हूँ, या उन लड़कियों से भी, जिस वक्त इस लड़के ने तुमसे नंबर मांगा तो क्या उसने ज़बरदस्ती तुम्हारे मोबाइल में घुस के लिया था? शायद नहीं, तुमने दिया था। तुम्हारी उससे मुलाकात हुई, उसने तुम्हें घूमने के लिए बोला, तो क्या उसने तुम्हें ज़बरदस्ती बाइक पे बैठाला था? शायद नहीं, तुम अपनी मर्ज़ी से बैठी थी। घूमना हुआ, फिरना हुआ, डेटिंग हुई। अगला जब तुम्हें गिफ्ट दे रहा था तब तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उसने जब तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम जो भी चीज़ें फिज़िकली की होंगी तो रज़ामंदी तुम्हारी भी रही होगी। तुमने अगर उसी वक्त एक थप्पड़ मार दिया होता, अपने परिवार को बताया होता, या उसी वक्त कानून का सहारा लिया होता, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। मगर सारी रज़ामंदी तुम्हारी थी।
जैसा मेरी उस परिवार से भी बात हुई, उसके परिवार से भी लड़की मिली। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब कुछ अनजाने में हुआ हो, अचानक हुआ हो। हर चीज़ में कहीं ना कहीं रजामंदी ज़रूर रही होगी, सपने संजोए होंगे, एक दूसरे से बातचीत की होगी। जब फर्स्ट टाइम वो तुम्हें होटल या दोस्त के रूम या कहीं भी लेकर जा रहा होगा तो तुम अच्छी तरह जानते तो वो क्यों लेकर जा रहा है। एक मूक सहमति रही होगी, फिजिकली रिलेशन के साथ ही जन्मों जन्मों के गठबंधन की बातें भी हुई होंगी। उस झूठ को समझने के बाद भी उस झूठ में अगर तुम डूबी रही हो तो इसमें गलती तुम्हारी भी थी, क्योंकि हर गलती लड़के की ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन वो लड़का भी सही है ये कहना भी उचित नहीं है। गलतियां दोनों की रही हैं। व्यवस्था और हालात जो बने तो सब चीज़ें उलट पुलट गई। ना तो उस लड़की ने उस वक्त ये सोचा कि जो वो कर रही है उसके बाद उसके माँ बाप की इज़्ज़त क्या होगी, साथ घूमते वक्त, गिफ्ट लेते वक्त, देर रात तक बात करते वक्त, तब तुम्हें इस चीज़ का ख्याल नहीं आया माँ बाप की इज़्ज़त क्या होगी। होटल गया, रूम गया, जो कुछ किया, तब तुम्हें एक पल भी ख्याल नहीं आया कि वो पिता जो दिन रात तुम्हारे लिए कमा रहा है, तुम्हारी खुशियों को पूरा कर रहा है, उसके दिल पर क्या बीतेगी। वो माँ जो पूरा वक्त तुम्हारे लिए देती, उसके दिल पर क्या बीतेगी। तुमने एक पल भी परवाह नहीं की। और इतने बुरे विकट समय में जब बदनामी और सब कुछ गंवा चुके उसके बाद भी तुम्हारे माँ बाप आज तुम्हारे साथ डटे हुए हैं। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसकी तरफ से बोलूँ या क्या बोलूँ, लेकिन ये व्यवस्थाएं आज शहर में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। व्यवस्था नहीं कहूँगा बल्कि एक चलन बढ़ता जा रहा है लड़के लड़कियों में। तो मेरी उन लोगों से अपील है, माँ बाप से, कि वो अपने बच्चों पर बहुत ध्यान दे। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, गलतियाँ हर तरफ से होती हैं। मन बड़ा खिन्न हो जाता है जब कोई ऐसे परिवार को रोते बिलखते देखते हैं। उस लड़के ने जो कुछ भी किया उसकी सज़ा उसको मिल रही है, और उसके साथ उसके माँ बाप को भी मिल रही है जिनका कोई कसूर नहीं है, उसकी बहन को भी मिल रही है जिसका कोई कसूर नहीं है, और उस लड़की को तो मिल ही रही है। मज़े लेते वक्त या दुख के घड़ी में जो दर्द वो लड़की महसूस कर रही होगी उसे कोई और नहीं महसूस करता, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कष्ट जो उसके माँ बाप को हुआ होगा वो दुनिया का कोई और शख्स तब तक महसूस नहीं कर सकता जब तक उसके साथ ही ऐसा कुछ ना हो। हालात बदलने की ज़रूरत है। ये तो मैंने सिर्फ एक आपको उदाहरण दिया है। पुलिस केस में, पुलिस फाइल में आपको ऐसे तमाम मामले अपने कानपुर में ही मिल जाएंगे जो मैंने बताया। इस तरह की चीज़ें होती, लेकिन बड़ा सवाल यही है, कोई भी लड़का किसी के मोबाइल में घुस के नंबर नहीं लेता, और अगर ले भी लेता है, फ़ोन भी करता है, तो जब तक लड़की नहीं चाहेगी वो किसी से बात नहीं कर सकता। रजामंदी लड़की की भी होती है। कुछ मामलों में लड़कियों के साथ अत्याचार होते हैं। कुछ लोफर टाइप के, साले आवारा टाइप के लोग लड़कियों को परेशान करते हैं, उनको झांसा देते हैं, शादी के सब्ज बाग दिखाते हैं और गलत काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ना समाज में जगह होनी चाहिए, और ऐसे लोगों की जगह सिर्फ जेल है जहाँ वो अच्छे लगते हैं। लेकिन इन बेटियों को भी समझना पड़ेगा। मेरी अपील है ऐसे माँ बाप से और ऐसी लड़कियों से जो लगातार इस तरह की चीज़ों में पड़ी हुई हैं, अभी भी वक्त है, समझ जाइए। जो व्यक्ति महीनों 2 महीने में ही आपको प्रपोज कर दे, घुमाना फिराना और उसके बाद फिजिकली टच करने लगे, तो इसको प्यार नहीं कहा जाता है, बल्कि ये उम्र का तकाजा है जो लगभग सभी के साथ होता है। लेकिन थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो ये गलत कार्य से बच जाएंगे और आने वाली बर्बादी से बच जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी या हर परिवार खुलकर इसका विरोध करे या खुलकर कोर्ट कचहरी करे। ऐसे बहुत से कम परिवार सामने आते हैं। कई ऐसे लड़कियां हैं या कई ऐसे परिवार हैं वो तो बदनामी के डर से सामने ही नहीं आते, और ऐसे लड़के लगातार ऐसी हरकतें करते हैं। मेरी बात को सोचना ज़रूर, और माँ बाप की इज़्ज़त का पूरा ख्याल रखें। अमूमन तो मैं ज़्यादातर वीडियो मोटिवेशनल ही बनाता हूँ। काफ़ी गंभीर मुद्दा था, मन बड़ा विचलित था, कुछ ऐसे प्रकरण सामने आए, हमारे बहुत करीबी नहीं थे, मदद मांगने आए थे। मैंने कहा साले मदद मांगने आए हो, किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह करके कह रहे हो मदद कर दो, करते वक्त साले तुमको शर्म नहीं आई थी। चलो माना कि उस लड़की की भी गलती रही होगी, पर फ़ायदा तो तुमने ही उठाया ना। झांसा दिया, शादी की सब्ज बाग दिखाए, घुमाना फिराना, अच्छा परिवार, बहुत कुछ किया, और आखिरकार तुमने उसकी इज्जत से खेलना शुरू कर दिया। ये चीज़ें सही नहीं, और खेल लिया था तो कम से कम शादी कर लेते।
अब तुम्हें अपने माँ बाप की बातें अच्छी लग रही हैं। खैर, जो सज़ा तुम्हें मिल रही है तुम उसी के काबिल हो। आज अंदाज कनपुरिया पठान वाला नहीं है, क्योंकि ये शब्द दिल से निकल रहे हैं। मेरी बात अगर कुछ लोगों तक पहुंच जाए, तो 4 परिवार भी या 2-4 लड़कियां या लड़के सबक ले लो, तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक रहा है। क्योंकि ऐसे प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ और चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, लेकिन शब्द नहीं है कि मैं उनको कैसे बयान करूं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा। और आप लोगों से भी गुजारिश है, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके लोगों को मोटिवेट ज़रूर करें, ख़ास करके लड़कियों को जागरूक करें। क्योंकि महीने 2 महीने में प्रपोज़ कर देना, उसके बाद फिजिकली टच करके होटल या किसी के रूम ले जाने वाले लोग उसको प्यार का नाम जो देते हैं, ये प्यार नहीं है, ये हवस है। ऐसी लड़कियों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे गिद्ध हर शहर में हर गली में घूम रहे हैं। और बेटियों को भी समझदार होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। स्मार्ट होना और स्मार्ट बनना 2 अलग चीज़ें हैं। सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। आज बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर हर किसी के साथ चल रही हैं। तो अपने करियर पे ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, यही बेहतर है। मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, और आप लोगों से अपील करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अपने आसपास अगर आप झांकेंगे तो कई ऐसे प्रकरण आपके सामने आ जाएंगे जो एक सबक के तौर पे होंगे। सबक लीजिए और अपने घर के बच्चों को ये समझाइए। क्योंकि जब कोई चीज़ गलत होती है, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उंगली उनके परिवार पर ही उठती है कि क्या माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। अरे यार, कौन माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को गलत संस्कार देंगे। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे ही संस्कार देते हैं। बच्चे ही बहक जाएँ तो उस गुनाह की सज़ा माँ बाप को भी भुगतनी पड़ती है। नमस्कार।